प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चिंता करने से बहुत सी ऊर्जा बर्बाद होती है, बहुत सी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। चिंता यानी टेंशन, तनाव, स्ट्रेस। इससे होता क्या है, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है और हम जो करना चाहते थे, जो कर सकते थे, वो छूट जाता है, वो रह ही जाता है, वो हम कर ही नहीं पाते। अपने बहुत सा समय हमारा बर्बाद चला जाती, बहुत सी ऊर्जा बर्बाद चली जाती ये चिंता करने से। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। इसका उपाय क्या, कैसे बचें इससे, और ये ऐसा क्यों, चिंता करने से आखिर ऊर्जा का क्या संबंध है, एनर्जी का क्या संबंध है हमारी, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो आप, ठीक सी बात है, समझ पाएंगे अच्छे से। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। जिस जिस प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन होगा। ज्वाइन क्यों करें, तो एक तो चैनल को सपोर्ट ही करने के लिए, ताकि चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, सस्टेन करने में मदद हो। और दूसरा, आप आध्यात्मिक रूप से और गहरे तल पर आचरण में जो बातें की जा रही हैं उसे आप अपने आचरण में भी ला पाएँ। जैसे हमने अभी गीता सीरीज़ की शुरुआत की, उसमें हम पहले अध्याय से लेकर गीता कहना क्या चाह रही, कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, गीता किसके लिए है, ये सब बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही श्लोकों की बात हो रही है। तो आध्यात्म को और गहरे रूप से समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो इसलिए भी आप चैनल से जुड़े, और जुड़े रहेंगे तो ही आपको लाभ होगा। जैसे हम संसार से जुड़े गए, जुड़े रहे तो आज हम ना भी चाहें तो भी संसार मन में आ ही जाता है, संसारी हैं हम। यदि हम सत्य से जुड़ जाएं, आध्यात्म से जुड़ जाएं, तो आप चाहें या ना चाहें, एक समय ऐसा आएगा कि आप आध्यात्मिक होंगे, जीवन में आध्यात्म होगा, सत्य होगा। तो हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, बहुत सी ऊर्जा हमारी बर्बाद हो जाती चिंता करने से। एक संत तो ये कहते हैं, उन्होंने कहा भी कि दरअसल दुनिया में अधिकतर लोग व्यस्त हैं ही नहीं, जीवन में भी बिजी नहीं। लोग कहने लगते ना, हम बिजी हैं, हमारा जीवन बड़ा व्यस्त है, हम लाइफ में बड़े बिजी हैं। तो संतों ने कहा कि दरअसल लोग व्यस्त होते ही नहीं है, व्यस्त व्यस्त कुछ भी नहीं है। भी दरअसल बहुत से लोग, बहुत से क्या, लगभग 90% लोग व्यस्त होते ही नहीं हैं। वे होते क्या है, वे बस चिंताओं में खोए रहते हैं। अब आगे क्या होगा, अब इसका परिणाम क्या होगा, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आगे जीवन कैसे चलेगा, ये चिंताएं चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। और इसी में उनकी ऊर्जा और समय दोनों खर्च होते हैं, बर्बाद होते हैं। वे दरअसल वे कार्य कर ही नहीं हो रहे, तो वे जो काम कर रहे होते वे कर ही नहीं पाते पूरी 100। इसलिए तो एफिशिएंसी नहीं आती, 100% काम होता ही नहीं। 20-30%, 40% ही काम होता, बाकी समय या तो घर में या चिंताओं में, इन सब में डूबा रहता है। इसी सब में आगे आने वाले भविष्य की चिंता, या जो कर लिया है उसके परिणाम की चिंता, कि अब इसको हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि चिंता जो है, ये है ना, जो चिंता जिसमें बहुत सी ऊर्जा हमारी खर्च हो जाती है, बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है, ये दरअसल हमारे मन में होती है। चिंता होती कहाँ है, मन में ही तो होती है, या कहीं और होती है। चिंता आपके मन में होती है, और मन से हम जुड़ जाते हैं। और जब मन को ही हम अपना बना लेते हैं, क्योंकि है ही दरअसल मन से हम जुड़े ही हुए हैं, और जब हम ये मान बैठते हैं कि हम मन हैं, जो कि हम मानते ही हैं, तो फिर जो मन में चल रहा है वो सब हमारा है। तो चिंता चल रही है तो चिंता हमारी है, उसमें फिर हम डूब जाते हैं। इससे बचना होगा। जीवन को यदि संवारना है, जीवन को यदि ठीक से चलाना है, और यदि आप वास्तव में जो कर रहे हैं उसे करना चाहते हैं ठीक ढंग से, क्योंकि ऐसा कहा जानने वालों ने कि 100% अगर आप किसी काम में देते हैं तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन आता है, उससे भी योग घटित हो सकता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, हम 100% दे ही नहीं पाते किसी चीज़ में, क्योंकि हमारा मन चिंताओं में डूबा रहता है।
100% देना बड़ी बात होती है। और 100% वही दे सकता है जो स्वयं में स्थिर हो, पूरा स्टेबल हो, वही तो 100% देगा। अब जिसे ना आगे की कोई चिंता, ना पीछे का कोई शोक हो, वो तो बस काम को मुक्त होकर करेगा। उसे चिंता ही नहीं कि इससे हमें कितना लाभ होने वाला है, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें तो यही रहता है, उसे ये चिंता ही नहीं। और इससे आगे हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा इसकी भी चिंता नहीं, किसी को घूस देने की चिंता नहीं, घूस खाना नहीं उसे, भ्रष्टाचार करप्शन की भी बात हम कर रहे हैं, तो वो शानदार काम करेगा। इसलिए बड़े बड़े कार्य हमारे जो महापुरुषों ने किए, जैसे आदि शंकराचार्य कितने वर्ष जिए वे, 30 वर्ष, 33 वर्ष, 31 वर्ष, 30 से 33 वर्ष उनकी आयु है, 32 वर्ष की लगभग आयु, 32 वर्ष की आयु आदि शंकराचार्य की है। सोचिए, चारों मठों की स्थापना, और वे पैदल चलते थे, पैदल चलते थे। जानकारों के मुताबिक दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक की यात्रा की, और लगभग 4 बार उन्होंने पूरे जीवन में की है। और गुजरात से यानी पश्चिम से और पूर्व तक की यात्रा उन्होंने की, पुरी तक, जगन्नाथपुरी तक की, और 4 स्थानों पर 4 मठ स्थापित किए। सोचिए आप, इतने सारे भाष्य लिख डाले शंकराचार्य के, निर्वाण षटकम, रुद्राष्टकम, कई सारे उन्होंने अष्टक लिखी, शंकर भाष्य लिखे, कई सारी टीकाएं लिखी, दुर्गा सप्तशती जैसे सब चीजें उन्होंने वर्णित की। और जीवन कितना, मात्र 32 वर्ष। अरे 32 वर्ष तो हमें सोचने में लग जाते हैं, इतना तो हमें पढ़ने में ही लग जाते हैं। कैसे किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि उन्हें बोध भी तो इतने शीघ्र तो नहीं हुआ, 12 वर्ष 14 वर्ष की उम्र में ही बोध हुआ। ओंकारेश्वर में उनके गुरु थे जहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद निकले। 6-7 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने घर का त्याग कर दिया, 6-7 वर्ष का, सोचिए बच्चा है। चलिए वो तो ठीक है, उससे हमें क्या, 12-14 वर्ष की उम्र में बोध को प्राप्त हुए, 15 या 16 वर्ष की उम्र में, मात्र इतने कम उम्र में, 15 या 16 वर्ष में, या इतने कम समय में, शायद 8-10 वर्ष में ही इतना सब कुछ कर डाला जिस पर आज भी लोग चिंतन कर रहे हैं। इतने सारे ग्रंथ रच डाले, कैसे संभव हुआ? ये वास्तव में तभी संभव हो सकता है जब कोई चिंता ना कर रहा हो, अपनी ऊर्जा का, अपने समय का सदुपयोग कर रहा हो, उसकी ऊर्जा व्यर्थ ना जा रही, वही ऐसा काम कर सकता है, वही अपनी एनर्जी का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करता है। हम तो कर ही नहीं पाते, हम कर ही नहीं पाते, हाँ, मनुष्य कर ही नहीं पाता। अब ऐसे ही स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, 39 वर्ष की आयु में कहते हैं उनकी शरीर उनका छूट गया। 1893 का नहीं, और इससे पहले का उनका जन्म है। 93 में तो शिकागो में उन्होंने भाषण दिया। 63 या 65 के आसपास का जन्म माना जाता है, लगभग इतना ही है। और 1902 में उनका शरीर छूट जाता है। आप देख लेंगे वो कैसा क्या है। 39 वर्ष जिए, और जिसमें से 25-26 वर्ष तक तो वे भारत में ही थे। उस समय तो उनकी यात्रा चल रही थी, शायद 25-26 या 27 वर्ष तक। शिकागो का जब वे भाषण देने गए, लगभग उम्र जितनी भी रही हो, 27 या 29 वर्ष के आसपास, शायद 30 वर्ष भी हो। 8-9 वर्ष में इतना सारा सब कुछ विवेकानंद ने कर दिया। स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ, युवाओं की आइकॉन है, जो कैसे कर दिया, समय का उपयोग किया, कार्य का अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया। ये हर किसी में संभव है, ये हम में और आप में भी है, लेकिन हम होते क्या हैं, दरअसल चिंता में डूबे होते हैं। चिंता का मतलब टेंशन, तनाव, इसका मतलब ये कि आगे सोचते रहते हैं, मन आगे सोचता ही रहता है, अब ये करना है, ये करना, कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में मन लगा है। और इसलिए हम अपने समय को भी बर्बाद करते हैं, और अपनी ऊर्जा जो बहुत सही जगह खर्च कर सकते थे, शायद मानव कल्याण में भी खर्च कर सकते थे। अरे मानव कल्याण में ना करें तो कम से कम अपने कल्याण के लिए तो कर पाए, इतना तो कर पाए हम, तो अपने कल्याण के लिए उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते थे, लेकिन हमने किया ही नहीं। हमने इसके लिए अपनी ऊर्जा का, अपने जो गुणों का, अपने शरीर का, इसका उपयोग ही नहीं कर पाए। इसका उपयोग करें तब तो जीवन बदलेगा, और ये होगा तब जब आप मन से अले हो। अब होगा क्या, इसकी बात करें। देखिए, ऊर्जा बहुत सी बर्बाद हो गई, समय बर्बाद बहुत सा हो गया चिंता में डूबे रहने से, क्योंकि लोग दरअसल व्यस्त हैं ही नहीं। लोग तो बस चिंता में
आगे करने में, आगे क्या होगा भविष्य में, इनमें ही उलझे रहते हैं, मन में ही उलझे रहते हैं और काम कर नहीं पाते जिस गति से वे कर सकते थे। इसलिए तनाव आ जाता है, इसलिए तो तनाव, स्ट्रेस आ जाता है। और किस वजह से भाई, अगर आप 100% काम में ही लगे तो समय का है स्ट्रेस के लिए आपके पास। ये तो विचारों में जब आप उलझ जाते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है, तो चिंता हो जाती है। तो इनसे बचें। और बचने का उपाय क्या? मन से असंग होना होगा, अपने को जानना होगा, भीतर की ओर मुड़ना होगा। जितना आप अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे उतना ही इंद्रियों और मन से मुक्त हो सकेंगे, मुक्त हो पाएंगे। अपने मन से मुक्त यानी इस मन से आज़ादी, और दूसरा इन इंद्रियों से, इनसे आज़ादी। मन से आज़ादी, इंद्रियों से आज़ादी जो बाहर की ओर भटक रही हैं। तभी वो मन जुड़ा है बाहर से, इन इंद्रियों से जुड़ा है, बुद्धि से जुड़ा है, तो ये तुरंत उसी ओर भागता है। इसके लिए योग की शरण लेना होगी। जब आप भीतर की ओर मुड़ेंगे तो आप अपने, आपके ये जो विचार हैं धीरे धीरे उस सत्य के संपर्क में, यद्यपि आप सत्य को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसके संपर्क में तो रहने का प्रयास कर रहे हैं। उससे ही आप देखेंगे बहुत सारी स्थिरता आपके भीतर आने लग जाएगी। ये धीरे धीरे होगा, ये विकास का एक क्रम है, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हमारे संस्कार भी बहुत पुराने हैं, हम उन्हीं में डूबे रहते हैं। धीरे धीरे ये शांत होने लग जाएगा, स्थिरता आने लग जाएगी, स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, तो बात बनेगी। तो जीवन में चिंता से आप मुक्त हो पाएंगे, तनाव से। फिर ये जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर, उनसे भी आप आज़ादी पा सकेंगे, उनसे भी आप मुक्ति पा सकेंगे। और वो कब होगा? जब आप मन से असंग हो जाएंगे। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही सब कुछ है। आप माने या ना माने, मन से हम जुड़े रह जाते हैं, अलग हो ही नहीं पाते कि मैं अलग हूं, मन अलग है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और आप मन नहीं, इसलिए कहा मन को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो, मन को शुद्ध करो, साधना उपाय है उसका। और जब तक समय लगता है इसमें, जब तक आप एक प्रयास कर सकते हैं कि मन से असंग तो हुई। चिंता हो रही है, समझिए मन में हो रही है, अभ्यास करिए इसका, ये मन में हो रही है, मैं कोई चिंता नहीं, मैं कोई मन नहीं। आप देखेंगे इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा और आप चिंता से बहुत अधिक मुक्त होंगे। ये दूरी पैदा करेगा और ये आपको और भी मदद करेगा। इसकी सजगता चाहिए इसके लिए। ये मदद करेगा आपको आपकी यात्रा पूरी करने में, आपको सत्य तक ले जाने में, आपको आत्मा तक, वास्तविकता तक ले जाने में, जीवन की असलियत सच्चाई तक ले जाने में भी ये बात बहुत बड़ी मदद कर सकती है आपके जीवन, बहुत बड़ी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि चिंता एक बहुत बड़ी, बहुत हमारी ऊर्जा इस चिंता में खर्च हो जाती है। चिंता में हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसका सदुपयोग करें, चिंता से मुक्त हो, मन से असंग हो, तो बात बनेगी, तो जीवन बदलेगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।